यस सर। बताओ क्या था। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। वेरी गुड, शाबाश, मयंक को भी याद हो गया। ओके, रूल 2, प्रथम तुम बताओ बेटा। रूल 2, प्रथम बताओ बेटा। If angle is 90, नहीं then नहीं नहीं acute नहीं, angle. ये डिफरेंशिएशन वाला कैलकुलस का बेटा, कैलकुलस का, वो ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इसका बताओ बेटा प्रथम। बेटा ये रूल क्या है, अगर x की पावर n है, x की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका रूल 2 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आपको केजीपी सर मैसेज करके है, उसमें सारे मैसेज करने होंगे। ठीक है, तो अपन ने ऐसे कई सारे किए थे। आज जो होमवर्क था ना 4, वो लास्ट में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो टुडे इज 26 अप्रैल। तो इसको जरा सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 1/x है, फाइंड dy बाई dx। इसका dy बाई dx निकालो। सभी लोग निकालेंगे, आंसर मुझे बताएगा देवेश। देवेश, इसका आंसर बता बेटा। यस सर। आज बहुत मस्त मस्त रूल होने वाले हैं यार, खुश रहो। बताओ फटाफट, जोश लाओ, नहीं तो फिर मैं सबसे एक्टिव बच्चे को पकड़ूंगा। सबसे एक्टिव बच्चा कौन? सिमरजोत। सिमरजोत तुम बताओ, देवेश से तो नहीं हो रहा। यस सर। बताओ जरा क्या आंसर आया। सर डी वाई बाई आंसर आया -1 x⁻² वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर -1 आता आंसर। आंसर कितना आता? सर -1। -1। सर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/1। -1। तो अपने को किसका डेरिवेटिव लेना है? एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव लेना। बोलो इतना समझा कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, जो भी पावर में है उसको लात मार के नीचे उतारो। पावर में क्या है? -1, -1 को नीचे लात मार के अपन ने नीचे उतारा। फिर क्या किया, x जो भी पावर थी उसमें -1 और कर दो। तो दिस इज -x की पावर -2, दिस इज -1/x²। कितना समझ में आया? यस सर। देवेश आया क्या अभी तक? हाँ सर, यही बोल रहा सर, यही बोल रहा था सर। हम ये बोल रहे थे तो -1 बोल रहे। तबीयत सर कैसी वो है तुम्हारी? -1 आगे का सर बोल रहा था। अच्छा ठीक। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी आंसर मिल सकता है। सबका आ गया? प्रियल, विनीत, ओके। तो चलो बढ़ते हैं रूल 3 की तरफ। देखो भाई प्रथम भैया, रूल 3 क्या बोलता है कि इफ y इज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन मतलब ये x पे डिपेंड करता है, y इज समथिंग लाइक दिस, y इज समथिंग लाइक दिस, c x की पावर n। व्हाट इज c बेटा? c इज सम कांस्टेंट, c इज सम कांस्टेंट। c क्या है यहाँ पे? c एक कांस्टेंट वैल्यू है। c is a constant value। ठीक है, अगर c कांस्टेंट है, सो व्हाट इज dy बाई dx? देखो, अगर c कोई कांस्टेंट है और मुझे ऐसा बोले c x की पावर n, तो क्या करिए आप c को बाहर निकाल दीजिए, c को बाहर निकाल दीजिए और इसको ये फॉर्म आ जाएगा। जो अगर x की पावर n से कोई कांस्टेंट
मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता और ये जो x की पावर n है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता। अच्छा आप देखो c कांस्टेंट है, x की पावर n का तो मेरे को पता है क्या होता है, n को लात मार के नीचे उतारा और n में से -1 कर दिया। सो दिस इज द आंसर। लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल, ध्यान से देखो भाई, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे y x पे डिपेंड करता है और x के पीछे कुछ कांस्टेंट है 3, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dy बाय dx इज d3x स्क्वायर बाय dx। 3 को बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x स्क्वायर का क्या होगा, पावर 2 है, 2 को लात मार के नीचे उतारा, x 2 माइनस 1 कर दिया, तो दिस इज 6 इंटू x पावर 1 या 6x। कितनों को समझ में आया ये, यस नो, टेक्स्ट करो भाई। समझ में आया क्या, विनीत, दिव्याम, हर्षिल, सोहम, सृष्टि, मनन, तन्मय, यश, यश बता बेटा। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। सर कांस्टेंट वैल्यू मतलब उधर कोई भी टर्म हो सकता है ना? कांस्टेंट होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो कि किसी चेंज नहीं होता, 3 है, 4 है, पाई है, ये चेंज नहीं होता। मतलब सर कोई वेरिएबल अगर नहीं हो सकता? नहीं बेटा, x नहीं हो सकता, x के अलावा ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है। नंबर इज अ कांस्टेंट, 1 2 3 ऐसा कोई नंबर कांस्टेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर होना। सर कांस्टेंट की जगह पे पाई भी डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, पाई भी डाल। तो सर तो हाँ, कभी डाल कांस्टेंट को किससे भी मल्टीप्लाई किए तो आंसर तो कांस्टेंट ही आएगा। आंसर नहीं बेटा, ये देखो ये x पे डिपेंड कर रहा ना, आप इस इक्वेशन में पहले छाप लेना, जैसे ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू हाँ 3 सर, आएगी, समझ गया। x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 3 12 आएगा। तो x चेंज करोगे तो y डिफरेंट आएगा। वो क्या करता है, वो कांस्टेंट उसको एम्पलीफाई कर सकता है। कांस्टेंट क्या करता है, एम्पलीफाई कर सकता है। छापो जरा। छाप लिया तो डन लिख दो। ओके, सबका हो गया। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, सभी बच्चों को समझ में भी आ गया। तो मेरे पास में है प्रॉब्लम y इज इक्वल टू -6x क्यूब, इसका dy बाई dx बताओ।
सॉल्व करो, dy by dx बताओ, आंसर टेक्स्ट करो सभी लोग। इसका dy by dx बताओ। इसका dy by dx बताओ। तन्मय, हर्षिल, देवेश, फटाफट। सृष्टि माइक ऑन करके बताओ बेटा। Yes, sir. So first वाले का है -18x². -6 बाहर हो जाएगा और x³ बाई ये dx हो जाएगा, दिस इज -318x²। ठीक है बेटा, ओके। सेकेंड बताएगा मुझे कौन कौन कौन, प्रियल बताएगी। प्रियल बताओ बेटा इसका। यस सर, टू x की वैल्यू -1/2 हो जाएंगी, सो 2x पावर -1/2। देखो इसको जब भी ऐसे देखो ये पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा तोड़ लो, ये हाफ, ये क्या है x की पावर 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर -हाफ। कितनों को समझ में आई ये सिंप्लीफिकेशन? ये रूट में था ना, रूट x, तो रूट x मतलब पावर कितनी, हाफ, तो 1/2 x की पावर हाफ इज 1/2 x की पावर -हाफ। तो ये देखिए बेटा ये कितना हो गया, dy by dx, ये कितना हो जाएगा, हाफ x की पावर -हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इधर निकल जाएगा और ये कितना होगा, दिस इज -हाफ, -हाफ नीचे और x की पावर -हाफ माइनस, तो ये कितना आया, पहले से 1/2 था और -हाफ को आपने नीचे गिराया, तो दिस इज -1/4 एंड दिस इज x की पावर -3/2 छे। काय हे सर्वांना कळलं का? किती लोगों का आया? सबका आया क्या? ओके, फिर नेक्स्ट का आंसर मुझे बताएगा तन्मय। तन्मय फोर्थ का बताओ बेटा। 100x³। तो dy by dx क्या है, 25 इधर, और फिर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 4x की पावर 3, कितना है बेटा ये, 100x³। 100x। क्या आप लोगों के ये तीनों मैच किए, अनुज, अर्जुन, यस सर। सभी के मैच कर गए? ओके, अच्छा एक चीज और, ठीक, लास्ट किस बच्चे से पूछे, साक्षी, y is equals to 1/√3 x की पावर -5/4। बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx निकाल। तो हम यस सर, कितना है बेटा, सॉल्व कर रहा सर। सॉल्व कर रहे हैं, करो करो।
अर्जुन बताओ बेटा, अर्जुन और अनुज फटाफट बताएंगे। सर सॉल्व कर। जल्दी करो, दिमाग लगाओ। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकाल लो और x की पावर जो भी है उसको नीचे उतारो, पहले लात मार के, फिर -1 कर दो। एक लाइन का सवाल। हाँ भाई तन्मय आ गया, बताओ। हाँ सर, 1/√3 इंटू ब्रैकेट -5/4 x रेज टू पावर -9/4। देखो 1/√3 तो एज इट इज आ गया। फिर अपन ने किसको नीचे गिराया, इसको लात मार के नीचे उतार दिया। फिर x की पावर -1/4 -1, ये आ गया। तो ये है 1/√3। ये माइनस है, कुछ भी हुआ जो भी, -5/4 x की पावर -9/4, तो आंसर है -4√3 x की पावर 9/4। दिस इज dy/dx। इसको रीडिंग कैसे करते हैं, dy/dx। and what is the meaning of this dy/dx? रीडिंग करो। अच्छा, इसको एक लिखने का एक और सिंपल तरीका है, दिस इज सेम एज y के ऊपर ऐसा तिलक लगा दो, y'। अगर शॉर्ट में लिखना हो ना, शॉर्ट में लिखना हो तो dy/dx को y' भी लिख सकते हैं। These both are same। This y', इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज y', या इसको रीड करो y'। क्या रीड करना है, y' रीड करो या y'। y' का मतलब क्या है, y' का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y। सॉरी एक सेकेंड, स्पेलिंग गलती हो गई। डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। y' का मतलब डेरिवेटिव, दिस इज सेम मीनिंग एज dy/dx। ऐसे देखो, d लिखो, 2 बार d लिखो, y लिखो, इससे बढ़िया y' लिख दो, y'। एक ही लाइन में काम खत्म। जैसे सिमरजोत सिंह है अपने पास में, तो अपन क्या लिखेंगे, SSK। देखो इतना बड़ा नाम है, 3 लेटर से काम चल जाएगा। तो वैसे ही इतनी बड़ी टर्म है, इसको y' लिखते हैं, y' है y'। चमका क्या, ये लिखने का तरीका है, शॉर्टकट। सबको आ गया, ओके। तो रूल 1 क्लियर, रूल 2 क्लियर, रूल 3 जो है वो रूल 2 का ही पार्ट है, बट एक कांस्टेंट निकल के आया, बाहर निकल के आ गया। सबका हो गया ये, अगर सबका हो गया तो डन लिखो। दे बोथ आर सेम, इधर यू राइट dy/dx या y', बोथ आर सेम, सेम ही चीज है। ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ रूल 4, दो लोगों का ही हुआ, सबका हो गया। ओके भाई, प्रियंका का भी हो गया, रौनक का भी हो गया, विनीत का भी हो गया, अचल का भी। स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो कोई नहीं, नया पेज से स्टार्ट हो रहा है। प्रथम भैया समझ में आ रहा है बेटा, प्रथम मयंक, रूल यस सर। 4, ठीक है। रूल 4, रूल 4, इसको बोलते हैं सम रूल। क्या बोलते हैं इसको, सम रूल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पार्ट है। क्या है, ये बोलता है कि एक u है, u फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब ये x पे डिपेंड करता है। b भी फंक्शन ऑफ x है,
व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स? मतलब एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है, ये भी एक्स पे डिपेंड करता है। फंक्शन का मतलब यही है। और y जो है ना, y वो u प्लस वी है। y क्या है? u प्लस वी है। y क्या है? u प्लस वी। तो व्हाट इज dy बाई dx? व्हाट इज dy बाई dx? बहुत चिंदी है, बोलता है कि डी की y की वैल्यू डाल दो u प्लस वी, और आराम से एक बार u को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, दोनों के बीच में क्या साइन था? प्लस साइन, तो है dv बाई dx करो। यही है रूल, यही है रूल, dy बाई dx, dy बाई dx। समझ में आ रहा? dy बाई dx, du प्लस वी, तो बीच में पॉजिटिव साइन अलग, और एक बार u को डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव के साथ में, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही? सर सबको मेरी आवाज आ रही है? कुछ धुंधली तो नहीं पड़ रही? सबको रूल 4 समझ में आया? अभी इसके एग्जांपल करते हैं, एकदम अच्छे से चमकेगा, घबराओ नहीं। अनुज, सीएसके और आरसीबी का मैच हुआ था, कौन जीता? सर सीएसके। सीएसके जीती। मैं पूरा मैच देखा था। हाँ सर मैं देखा। बात करनी पड़ेगी पेरेंट्स से। सर पढ़ता भी हूँ, आप पूछ लेना पेरेंट्स से। ठीक है। अरे सिमरजोत, तुम वो विराट कोहली वाले कोहली तो नहीं हो? ये नहीं डिफरेंट हो? सर, डिफरेंट दूसरा। हो तुम? अरे तुम दूसरे हो? यस सर। चलो ठीक है, हो गया तो डर लिखो यार। ओके, अभी इसको एग्जांपल से करते हैं, समझ में आएगा। तो देखो जरा, एक एग्जांपल है, y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। देखो y दो फंक्शंस हैं, जैसे y क्या होता था? u प्लस वी। u कौन है? x क्यूब। v कौन है? x स्क्वायर। दोनों क्या है? x की फंक्शन है, और दोनों का एडिशन है। तो आपसे पूछो व्हाट इज dy बाई सर थोड़ी dx? अजीब सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, आपकी आवाज क्लियर समझ नहीं रही। क्लियर समझ नहीं आ रही? ओके, कोई दिक्कत नहीं, रुको रुको रुको, आप लोग बस यही रहना, वापस अपन एक सेकेंड। ये बताओ अभी आ रही क्या? सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस सर। ओके, देखो जरा, अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इसमें लगे कौन सा रूल? सम रूल। सम रूल क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है ना, उनको डिफरेंशिएट करो। तो ये बोलता है डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो एक बार एक्स क्यूब को पकड़ो, डिफरेंशिएट करो, एक बार एक्स स्क्वायर को पकड़ो, डिफरेंशिएट करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 2x। कितनों को समझ में आया dy बाई dx की वैल्यू? ये रूल समझ में आ गया क्या? बेटा इंडिविजुअल टर्म्स है, इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट मारो, अब जो भी साइन हो इन बिटवीन वो लगा दो। एकदम सोपा है, सोपो।
आज भयंकर भयंकर रूल करेंगे, सभी बच्चों का पूरा 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसमें पुराने रूल सारे लग जाएंगे। अगर ये हो गया तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो। y है x की पावर 10 और ये है x की पावर हाफ। फाइंड y डैश। y डैश का मतलब dy by dx। dy by dx को ही y डैश बोलते हैं। y डैश ढूंढो, y डैश ढूंढो। y डैश ढूंढो भाई, ज्यादा हार्ड हो गया लगे। हर्षिल ने कर लिया, शाबाश। प्रियल ने आंसर भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। कुछ बच्चे अगर आंसर नहीं लिख पाए, बड़े प्रॉब्लम्स के मेरे को सॉल्यूशन व्हाट्सएप करेंगे। अभी रुक जाओ, एक बार प्रॉब्लम दे लेते हैं। देखो y डैश, बेटा पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये 10 नीचे आएगा, x की पावर 9 आएगा, प्लस ये क्या है, ये हाफ नीचे आ गया, x की पावर हाफ माइनस 1। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 10x की पावर 9 प्लस हाफ x की पावर माइनस 1। सो दिस इज dy by dx। ठीक है, अब पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हम पावर का सिंबल होता होगा ऐसा। आप शॉर्ट ट्रिक्स देखना, आपके कीपैड पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स नेट गूगल पे सर्च करना, पता चल जाएगा। ये आ गया रूल। अच्छा, इसमें है ना कुछ लोग बेवकूफ बनाते, क्या अलग से बोलते हैं कि एक डिफरेंस रूल भी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया। आशुतोष? हाँ सर, आगे समझिए। ये बताओ, इसका क्या होगा? व्हाट इज 5 क्या होगा बेटा? 5x raised to 4 minus 3x square। बेटा कितने लोगों को समझ में आया? ये x की पावर 5 था, 5 को नीचे उतारा, x की पावर 5 माइनस 1 4। ये माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लास्ट करो जरा, देखो देखो ऐसे बेवकूफ बनाते। y इज 3x स्क्वायर प्लस 5x4, बोलता है फाइंड y डैश। आपसे पूछता है फाइंड y डैश, y डैश निकालो इसका। रूल्स क्या है? पहले इसको डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर को, फिर जो भी साइन है उसको लो, फिर क्या करना है 5 की पावर x की पावर 4 करो। आंसर बताओ। ये रूल 3 भी लग रहा है इसमें, रूल 3 लग रहा। चलो बच्चे को पकड़ते हैं। अमीश, माइक ऑन करो बेटा। अमीश? यस सर। हाँ बेटा बताओ। हाँ सर, एक बार सॉल्व करके बताओ। फिर अर्जुन बताओ बेटा। हाँ सर, 2 मिनट? इतना चिंदी सवाल? तन्मय तुम बताओ बेटा। 6x plus 20x raised to power 3। एकदम सिंपल, 3 है उससे नीचे 2 की पावर x हो जाएगा, फिर प्लस 5 इंटू 4x क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज 6x प्लस 20x क्यूब। ओ हो, इतना इजी।
समझ में आया? यस सर। यश यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। चलिए अभी देखो कुछ इसमें खतरनाक देखते हैं। y is equals to x की पावर 3 माइनस 5x²। अच्छा चलो पहले यही कर लो, x की पावर 5। ये दे दे आपको 3 टर्म्स। सर आप तो 2 ही टर्म्स का बताए थे, 3 टर्म्स दे दिया। अब तो मैं तो पागल हो गया, कैसे करूंगा? अरे बिल्कुल टेंशन नहीं, जो भी टर्म्स है एज इट इज प्लस है ना, तो सम रूल लगेगा, सम रूल लगेगा। देखो यहाँ पे ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और सारे किससे सेपरेटेड है? प्लस साइन से। तो x³/dx प्लस d/dx x सॉरी 5x की पावर 2 प्लस d/dx x की पावर 5। ठीक है, क्लियर? अब इसे निकालो, x की पावर 3 तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2x पावर 1 प्लस 5 इंटू x की पावर 4। तो ये आ जाएगा कितना? 3x² प्लस 10x प्लस 5x की पावर। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 कितने भी टर्म्स दो, दिस इज सम रूल। अगर इंडिविजुअल x का फंक्शन है तो आप इसको लिख सकते। वेरी गुड हर्षिल, सोहम, मनन, सृष्टि। अरे बोलो हो गया क्या? आज बहुत भयंकर रूल्स करने वाले हैं, थोड़ा हिम्मत बनाए रखना, फुल एकदम कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम देता हूं, जरा कितने लोग कर पाते हैं। y is 5x to minus 3x4 plus 6x3 minus 5x पावर 5 प्लस 8x। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। कितने टर्म दे दिए? 1 2 3 4 5 6? नहीं नहीं, 5 ही है। बताओ जरा, इसको करके दिखाओ, इसको केला तो लाइव जिंगा लाला। और इसका करके व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मेरे को सेंड करो, व्हाट्सएप नंबर है ही, है ना? तो सॉल्व करो और फोटो खींच के मेरे को सेंड करो। मस्त एकदम
फोटो खींचो और मेरे को सेंड करो। तन्मय, हर्षिल, ओके, ये किया। वेरी गुड, तन्मय का सही है। हर्षिल का भी सही है। शाबाश, एक लाइन के सवाल है ये सब, एक लाइन के सवाल है। सर मेरा अभी व्हाट्सएप ने तो मैं आपको इधर जूम पे भेजा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे अमीश, क्या गलत कर रहे हो तुम? ये एवेंजर कौन है? सिद्धांत। वाह सिद्धांत, गलती किया, मजा आ गया। मनन, आयरन मैन, आशुतोष का सही है, यश ने भेजा, विनीत ने भेजा, मनन ने भेजा। अरे यार, सभी एक ही गलती कर रहे हो तुम लोग। प्रियल ने भेजा। अरे मयंक और प्रथम, सिमरजोत ने भेजा। क्या तुम लोग उठा उठा के पटक पटक के मारूंगा? एक ही गलती कर रहे तुम लोग। सिमरजोत, माइक ऑन करो। यस सर। ये बताओ, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? सर इसका आएगा 10x 5 इंटू 2x, 2x। ठीक है। इसका कितना होगा? 3 इंटू 4x क्यूब। ठीक है, इसका क्या होगा? ये 6 है। हाँ 6 इंटू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, वेरी गुड। इसका बताओ। 5 इंटू 5x रेस्ट पावर 4। इसका बताओ। 8x। 8x क्यों? सर कांस्टेंट है क्या ये? नहीं सर। तो सर ये होगा 8 इंटू x रेस्ट टू पावर 0। अरे मुन्ना, dx by dx होगा ना। अरे हाँ। ये x है, ये x की पावर कितनी है? 1 है। तो 1 को नीचे उतारो। हाँ नहीं पता चल रहा? नहीं सर, ये नहीं आया। ये 1 है, ये हाँ। सिंपली 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10x माइनस 12x क्यूब 12x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 25x पावर 4 प्लस 8, मात्र 8 आएगा। कई लोग 8x लिख के रखे हैं। अरे बेटा x तो है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। x का डेरिवेटिव, अरे देखो देखो ध्यान से सुनना, dx by dx। तो x की पावर कितनी है? 1। तो नीचे क्या उतारा? 1। फिर क्या करूंगा? x 1 माइनस 1, ये कितना होगा? 1 इंटू एक्स की पावर 0। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है? टेक्स्ट करो जरा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? सिमरजोत बता बेटा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1। 1 बेटा। विनीत 0, ये 1 होता है बेटा। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना आया? 1। तो आपका 8 बाहर निकला, x का डेरिवेटिव किया तो आंसर 1 है, तो 8 इंटू 1 दैट इज 8। क्या अभी बात सबको चमकी? ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। dy by dx का ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, dy by dx, दिस इज द राइट आंसर। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये x की पावर 1 था, है ना? ओके, देन विल गो फॉर रूल 5। रूल 5 को ऐसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अपन इसको छोड़ो पकड़ो रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोड़ो और पकड़ो रूल। जैसे u फंक्शन ऑफ x होगा, u फंक्शन ऑफ x होगा, v भी फंक्शन ऑफ x होगा, v भी फंक्शन ऑफ x होगा। तो ध्यान से सुनो,
और मेरा y जो है वो u इंटू वी है। y क्या है? u इंटू वी। पहले क्या था? सम, तो दोनों के बीच में क्या था? प्लस साइन। अब क्या है? दोनों के सामने, दोनों के मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड है। आपसे बोले व्हाट इज dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज dy by dx is duv by dx. So what is this? एक बार u और v दोनों है, दोनों को पकड़ सकते हो, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक बार u को छोड़ दिया, v को पकड़ा और डिफरेंशिएट मारा, फिर बीच में प्लस साइन। अब पहले u को छोड़ा था, v को पकड़ा था, अब v को छोड़ दूंगा और u को पकड़ के डिफरेंशिएट। तो ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। दिस इज छोड़ो पकड़ो रूल। u और v दो हैं, एक बार u को छोड़ दो, v को पकड़ के डिफरेंशिएट करो, फिर रिवर्स करो, u को पकड़ के डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ दो और मल्टीप्लाई करो। अभी इसको एग्जांपल से करते हैं। वैसे प्रॉब्लम तो आगे आएंगे, अभी एक टेम्पररी एग्जांपल में देके आपको समझाऊंगा इसको। इसको बोलते हैं छोड़ो पकड़ो रूल या प्रोडक्ट रूल। हो गया छोड़ो पकड़ो रूल। एक बार u को छोड़ दो, v को पकड़ के डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस v को छोड़ दो, u को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है याद करने का। dy by dx को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज u, dv by dx इज दिस इज v डैश, प्लस v du by dx दिस इज u डैश। देखो u v डैश प्लस v u डैश, यही प्रोडक्ट है। एक बार v पे डैश मारो, एक बार u पे डैश मारो। क्लियर है इतना? ओके, चलो एक एग्जांपल कर, छाप लिया था ना ये? एक एग्जांपल करते हैं। लेट से u है x की पावर 3 और v है x की पावर 5 और मेरे पास में दिया है, इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। u इंटू वी दैट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 8। एक छोटा तरीका भी है, वो भी आपको पता है। पहले इसको बड़े तरीके से करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होगा u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। व्हाट इज u? u है एक्स क्यूब। व्हाट इज v? v है एक्स पावर 5 प्लस व्हाट इज v? एक्स पावर 5। व्हाट इज u? u है एक्स की पावर 3। सो व्हाट डू वी गेट? एक्स क्यूब और x की पावर 5 का डेरिवेटिव। x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। What we will get?
we will get 5 x cube into x की power 4, that is x की power 7 plus ये कितना है 3 into 5 और ये 2 7, आंसर कितना आया, दोनों को ऐड कर दो 8 x की पावर 7। कितनों को ये नहीं चमका अभी भी, या कितनों को चमक गया? ये स्टेप्स चमकी क्या आपको? देखो प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी है, तो एक बार u को एज इट इज रहने दो, v को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस करके v को छोड़ दो, u को डिफरेंशिएट करो। तो x क्यूब लिखा u की जगह पे, v कितना है x की पावर 5, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट किया, दिस इज 5 x की पावर 4 प्लस ये कितना है x की पावर 5 है, ये x क्यूब है, इसको लोगो 3x स्क्वायर, तो टोटल कितना हुआ 5x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 7, दिस इज 8x की पावर 7, दिस इज 8x की पावर 7। सबको क्लियर है? अच्छा सर एक शॉर्टकट तरीका भी है क्या, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 5 कितना होता है ये, सो हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक्स की पावर कितना आएगा, ये 8 आएगा, तो y की वैल्यू x की पावर 8 है, dy बाई dx कितना आ जाएगा फिर, अरे बताओ, अरे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8x raised to power 7। हाँ देखो दोनों सेम ही तो है, अरे इस मेथड से कर लो या इससे करो सेम आए क्या बेटा, सेम आंसर आता। ये तो बस ये मैं प्रूफ करने के लिए कि हाँ सही आंसर आएगा, इसकी वजह से इतने मेथड से किया। ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, छोड़ो पकड़ो रूल, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा इतना। ज्यादा घबराने का नहीं, ठीक है, ये मेन बेसिक रूल्स है, अभी थोड़ा और समय लगेगा, वो कराएंगे एकदम झकास, मजा आ जाएगा। चलो करते हैं जरा, छाप लिया था ना सभी ने, मनन, तन्मय, देवेश, मयंक भैया, प्रथम भैया, विनीत, ओके लेट्स कंटिन्यू। अब इसके एग्जाम्पल्स अपन थोड़े बाद में भी करेंगे, घबराना नहीं है आपका। सो u is x square plus 1, v is x cube plus x, ज्यादा ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा आपसे बोला है y is u into v, फाइंड dy by dx, फाइंड करो जरा dy by dx। dy by dx का एक ही फॉर्मूला है, dy by dx, u को v डैश, v u डैश, करो भाई। एकदम इजी છે।
हो गया? जरा भेजो भेजो, व्हाट्सएप भेजो, जिसका हो गया व्हाट्सएप भेजो। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अरे दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, u को एज इट इज लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिफरेंशिएट कर दो किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स को। ठीक है, फिर क्या करो, b को एज इट इज लिखो एक्स क्यूब प्लस एक्स को एज इट इज लिखो, और डिफरेंशिएट करो u को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो व्हाट डू यू विल गेट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड you will get this x cube plus x का डेरिवेटिव, x cube plus x का डेरिवेटिव, this is 3x square plus 1 plus x cube plus x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे क्या लगाया, अरे सम रूल लगाया मैंने, सम रूल। कितनों को चमका, x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव पहले टर्म को करो इसको, तो 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन है और ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 3x क्यूब प्लस x है, और ये जो है मेरा, ये दो x स्क्वायर है और ये 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, 1 का डेरिवेटिव है 0। सो व्हाट डू विल आई गेट, x क्यूब प्लस 1 इनटू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब प्लस x इंटू 2x। क्या बात सबको समझ में आई? दिस इज dy बाई डी एक्स। कितनों को समझ में आया ये? थोड़ा भारी हो गया क्या? अनुज ने किया, हाँ ओपन कर सकते हो आप। वेरी गुड, अनुज का सही लग रहा है मेरे को। नहीं, अरे ये 1 था 1, अनुज ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा। ओके सर। सर हाँ बेटा, अभी वो x रहता है तो मेरा सही है क्या? हाँ फिर सही रहेगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर, x की पावर 4, ये x की पावर 4, so this is 5x की पावर 4 plus this is 1 3 plus 2, this is 5 6x square plus 1, ये आंसर। आएगा ये सभी का? टॉम का भी सही है। थोड़ा ऊपर से जा रहा है क्या? कितनों को समझ में आया और कितनों ने छाप लिया? मैसेज करो।
किसी को नहीं चमका तो भी बोल सकता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, सब दोस्त लोग ही हैं। चलो वेरी गुड, शाबाश, अगर समझ में आ गया हो तो। नया रूल, नया पेज, नया रूल। रूल 6, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं? डिवीजन रूल। क्या बोलता है डिवीजन रूल? ध्यान से देखो, बोला है u and v both are function of x, both are function of x, और y जो है वो u by v है, y जो है वो u by v है। so what is dy by dx? what is dy by dx? तो dy by dx is, क्या बोलता है? ये बोलता है डिवीजन सिंबल डालो और जो v है नीचे v का स्क्वायर लो। बहुत बढ़िया। फिर बोलता है v को मल्टीप्लाई करो du by dx से। बहुत बढ़िया। फिर माइनस सिंबल डालो, माइनस सिंबल डालो और u है, u एज इट इज लिखो और dv by dx डालो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? dy by dx निकालना है। y कितना है? u by v है। y कितना है? u by v। तो dy by dx क्या होगा? डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v को एज इट इज लिखो, du by dx माइनस u dv by dx। so this is dy by dx। देखो देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर साइन डालो, v स्क्वायर लो, जिसका स्क्वायर लिया है उसको एज इट इज लिखो और u को डिफरेंशिएट मार दो। मार दिया। फिर डिवीजन में नेगेटिव साइन आता है, डिवीजन में क्या आता है? नेगेटिव साइन। अब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया? डिनोमिनेटर साइन डालो, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में होता है, और डिनोमिनेटर में जो है v लिखो, du by dx माइनस u dv by dx। आ गया क्या इतना? आ गया क्या कितना? भगवान इजी है। रूल लिख लो बस। इसको क्या करना है? इसको याद करना है, डॉक्टर की तरह याद कर जाना, डॉक्टर की तरह याद कर जाना। डिनोमिनेटर साइन डालो, डिवीजन साइन, v का स्क्वायर करो, v du by dx माइनस u dv by dx। हो जाना चाहिए, एकदम इजी है। इसको अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं, एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। हो गया? फटाफट डन लिखा करो या थम्स अप मार दिया करो। थम्स अप, चीयर्स द थंडर, चेज द थंडर ना ये। ओके, नाउ एक एग्जांपल करते हैं। y इज x स्क्वायर ऑन x 5। तो ये क्या है? u कितना है? u x स्क्वायर है। v कितना है? x पावर 5 है। तो मेरे पास dy by dx क्या है? मेरे पास dy by dx। तो dy by dx क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, जो नीचे है ना, नीचे उसका x पावर 5 है, उसका ले लीजिए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर x पावर 5 को छोड़ दीजिए और x यहाँ पे कर लीजिए डी बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। करना है फिर नेगेटिव साइन डालना,
अब जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको एज इट इज लिखना है, और डी बाई डी एक्स की पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट मार दो। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, सो हम बताओ बेटा, y c x है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया बेटा इधर, खुशी तुम बताओ बेटा, सर 2x 2x मिलेगा, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा खुशी, 5x raised to the power 4. 5x raised to the power 4. What will I get? This is 2x की power 6 minus this is 5x की power 6 upon x की power 10. तो ये देखिए कितना होगा, 2 और ये -5. This is -3x की power 6 upon x की power 10. So this is -3x की power 4. ठीक है, या सिंपली -3x की पावर -4. ठीक है, दिस इज dy by dx, दिस इज dy by dx. क्या ये सबको समझ में आया बेटा? कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो पूछ लो, घबराओ नहीं, सारे दोस्त हैं, कोई किसी का बात का बुरा नहीं मानेगा। यश बताओ बेटा, किस स्टेप में डाउट है? यश कुछ डाउट नहीं? सिद्धांत, साक्षी, रौनक, दिव्यांग, कोई स्टेप में डाउट है? अचल? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं? ठीक है, फिर छाप लो फटाफट। कोई डाउट नहीं, ठीक है। क्या आंसर आया फाइनली? -3x की पावर -4। सर इसको तो अपन एक इजी मेथड से भी कर सकते हैं, बताओ कौन सा? सबने छाप लिया क्या? अगर सबने छाप लिया है तो एक इजी मेथड से भी कर सकते हैं। क्या है? y is x square upon x की पावर 5। तो x की पावर 5 है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1 अपॉन x की पावर 3, दिस इज x की पावर -3। तो dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dx इज dx की पावर -3 by dx। तो ये कितना होगा? x की पावर -3, -3 इधर, x की पावर -3 -1, दिस इज -3 x की पावर -4। अरे बाप रे, ये तो सेम ही है। अरे -3 x की पावर -4 सेम ही तो आया। ये तो पता था ना आपको, ये डिवीजन। कितनों को ये इसमें डाउट हो रहा? ये एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 5, तो डिवाइड कर दो ना, तो x की पावर 3 बचेगा। बेटा ऊपर 2 ऐसे कुछ है, नीचे 5 बार लिखा हुआ है, ऐसे 5 बार हुआ ना, तो एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, कितने बचे? 15। तो x की पावर 3। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी मेथड है जिससे आप कर सकते थे। ये भी मेथड है जिससे आप कर सकते थे। हो गया? अरे फटाफट डन लिखा करो, अगर छाप लो तुरंत डन लिखा करो।
ओके, जरा इसको ट्राई करके देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। y is x square plus 1 divided by x plus 2, x square plus 1 divided by x plus 2, find dy by dx, find dy by dx, इसका dy by dx ढूंढिए। इसका dy by dx ढूंढिए। एकदम सिंपल रूल છે, dy by dx क्या होता, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर x प्लस 2 जिसका स्क्वायर, फिर जो जिसका स्क्वायर लिया उसको एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट मारेंगे। बहुत बढ़िया, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डिफरेंशिएट मारेंगे डी बाई डी एक्स प्लस 2 को, डी बाई डी एक्स प्लस 2 को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये x प्लस 2 इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 2x, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, माइनस इसका क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 है और ये x है, x का डेरिवेटिव 1, 2 का तो 0 होता, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 2 इंटू 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। dy by dx is x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2x स्क्वायर this is 2x square plus 4x minus x square minus 1। भाई साहब मेरे को तो ये आ रहा, dy by dx is x square plus 4x minus 1 upon x plus 2 का होल स्क्वायर। सर हाँ बेटा सर बोलो वो बोलो, x प्लस 2 1 कैसे बना? कौन सा वाला, हाँ सर 1 कैसे बना फिर वो? कौन सा वाला, ये हाँ सर वही x प्लस 2। ओ ओके, ये कैसे समझ में नहीं आया, ओके चलो मैं एक बार दिखा देता। मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट करना मतलब क्या है, एक बार x को डिफरेंशिएट करो, सम रूल लगेगा, और एक बार 2 को डिफरेंशिएट करो, तो x को डिफरेंशिएट करने से कितना मिलता, 1। पिछली क्लास में किया था ना, पिछली क्लास बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ सर, तो x की पावर 1 है, तो ये 1 को नीचे उतारो और x की पावर 1 माइनस 1 करो, तो ये 1 x की पावर 0, 1 x की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 और 2 कांस्टेंट है, 2 का 0, तो आंसर है 1। ये शेर समझ में आ रहा है क्या बेटा, Yes, जिसको sir. डाउट था क्लियर हुआ? देखो मैसेज आपको केजीपी सर करके मैसेज लिखा हुआ है, उस पे ही करने हैं, जो भी मैसेज करने हैं वो केजीपी सर मैसेज करके है, उसमें ही करना रहता।
सर एक बार पीछे जाओ। हाँ, कौन सा पीछे दिखाना है? हाँ सर। अब ये समझ में आया? ये x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, इसको पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x प्लस 2 है एज इट इज, और ये x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x स्क्वायर का 2x, 1 का 0। मयंक, जो केजीपी सर करके है ना, केजीपी सर मैसेज, वहां पे मैसेज करना है बेटा। टू एक्स प्लस, बताओ अभी भी किसी को समस्या है? सर एक बार मेथड 2 से करके बताना। क्या दूसरा? सर मेथड 2 से ये वाला क्वेश्चन। नहीं, दूसरे मेथड से नहीं होता ये इसका दूसरा मेथड नहीं है, इसका वो जो मेथड है वही है। अच्छा, घबराओ नहीं, मैं एक और प्रॉब्लम करा दूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। घबराओ नहीं, बस देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लिया, डिनोमिनेटर वाली चीज को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस लिख के न्यूमरेटर को एज इट इज लिख के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, सो दैट वाज इट। अभी एक और करते हैं, घबराओ नहीं, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, एक ही मेथड हो। देखो, y इज x क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2, ये ऐसा है। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, एकदम सिंपल है। दिस इज u बाई v, क्या बेटा? तो डिफरेंशिएट डिवीजन रूल लगेगा, तो dy बाई dx क्या होता है इसका? v का होल स्क्वायर। सबसे टफ यही है पूरे डेरिवेटिव में सबसे टफ यही रूल है, ये सबसे टफ रूल है, तो घबराओ नहीं। टफ चीज है तो टफ तो रहेंगी, लगेंगे भी आपको टफ। तो मैंने रूल लगाया, जो भी v है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर du बाई dx करेंगे, माइनस u इंटू dv बाई dx करेंगे। ये चीज होती है बेटा, ये चीज है। तो dy बाई dx कर लें। dy बाई dx क्या होगा? v का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर? v का होल स्क्वायर। तो v कौन है बेटा? यहाँ v कौन है? कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा? सोहम? एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या करूं उसका? इट स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे v के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर किसका डेरिवेटिव ले? यू का एक्स क्यूब प्लस 5। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव। चलो, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हुआ। फिर बेटा क्या साइन आएगा? माइनस, फिर क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस 5। एक्स क्यूब प्लस 5, फिर किसका डेरिवेटिव? v का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, शाबाश। तो ये चीज लेनी है अपने को। अच्छा, ये चीज ली अपन ने, तो ये चीज ली, तो अपने को यहाँ तक आए। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ। नीचे तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका बताओ हर्षिल, बताओ जरा क्या मल्टीप्लाई किया है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, फिर बेटा इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5। देखो, आपने पहले
डिफरेंशिएशन किया 3x² का, 3x² का डेरिवेटिव कितना होता? 3x²। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा हर्षिल? यस सर 5 का डेरिवेटिव 5 का 1 0 बेटा, कांस्टेंट है। यस सर ठीक है, तो ये वाला काम खत्म। फिर माइनस ये देखो x³ + 5 एज इट इज है। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया x² + 2, x² का डेरिवेटिव अर्जुन, x² का डेरिवेटिव बेटा कहाँ भाग गया अर्जुन? 2 2 सॉरी सर 1 ओ भाई साहब, x² का 2 को लात मार के नीचे उतारो, x 2 - 2x 1 करो, कितना आएगा? 2x 2x आएगा। दिस इज 2x प्लस ये 2 का डेरिवेटिव 0 0। ओके, काम खल्लास। तो ये कितना रहेगा? मल्टीप्लाई करो, x² + 2 × 3x² माइनस क्या है ये देखो x³ + 5 × x² बाय डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। किसी को डाउट? तो हम वो x² की जगह पे ट्वाइस x सुना ना, x² की जगह पे, हाँ ये 2 रहेगा भाई, ये 2 है, 2 है तो ये 2x होगा। माय फॉल्ट। ये देखो ये 2x है ना, x³ + 5 × 2x, दिस इज 2 × x, दिस इज 2 × x। अब क्लियर है? अब मल्टीप्लाई यहां तक छोड़ सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस बेटा यही है। आप बताओ आशुतोष, क्या सर? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। थोड़ा टफ जा रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? थोड़ा टफ जा रहा है क्या बेटा? नहीं सर। समझ में आ रहा है? ओके, चलो भाई यहां तक छाप लो। ये हो गए आपके कितने रूल? 6 रूल। आप देखो ये 6 रूल जो है, रूल 1, रूल 1 क्या था? रूल 1 क्या था? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। बहुत बढ़िया। सेकेंड रूल क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x⁴n इज n(x⁴n-1)। फिर थर्ड क्या था? डेरिवेटिव ऑफ u + v, सम रूल, तो वो होता है du/dx प्लस dv/dx। ये क्या है? ये सम रूल है। फिर एक प्रोडक्ट रूल है, वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u × v, वो क्या है? u को छोड़ दो, v को पकड़ के डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ दो, u को पकड़ के डिफरेंशिएट करो। फिर तो कुछ खा गया क्या मैं? हाँ, थर्ड वाला जो था, थर्ड वाला वो चलो मैं 6 करके लिखा दूंगा। एक था u/v, ये क्या होता है? v का होल स्क्वायर, v
du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। फिर ये जो था थर्ड था, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कांस्टेंट x की पावर n इज c ये जो है n इंटू एक्स n माइनस वन। ये रूल सारे समझ में आए? रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये सारे के सारे रूल जो हैं आप अपनी कॉपी में सारे रूल्स कोई भूलेगा नहीं। सारे रूल्स एक एक करके आप 20 टाइम लिखेंगे। कितने टाइम? 20 टाइम। और आज रात 12 बजे से पहले मेरे को सेंड होना जाना चाहिए, ठीक है? बिफोर मिडनाइट मतलब आप जल्दी छूटोगे 9 बजे कर लेना। मिडनाइट बहुत ज्यादा टाइम दिखता है, सॉरी। 9 बजे तक, मिडनाइट बहुत ज्यादा समय हो गया। 9 बजे तक 20-20 टाइम लिख के 6 के 6 रूल्स आप मेरे को सेंड करेंगे 9 बजे से पहले, 9 PM। मेरे को लगा 12th वालों की तरह होमवर्क है, ज्यादा समय लगता है। अरे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। क्या ये रूल सबको चमक गए? 6 के 6 रूल आपके स्क्रीन के सामने है। इनको कितनी बार लिखना है साक्षी? कितनी बार लिखना है बेटा? 20 times. 20 टाइम्स। कितने बजे तक? 9 PM. ठीक है, ओके। चलो तो पुरानी चीजें अभी रिकैप करते हैं, और जो आपके डाउट्स थे उस वाले होमवर्क शीट में, वो कई सारे डाउट्स अभी अपन क्लियर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? तो अभी कैलकुलस को यहीं पे रोकते हैं, कुछ पास के रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, इसका आंसर बताओ तन्मय, क्या होता है? साइन थीटा। इसको साइन थीटा प्लस की नेगेटिव? प्लस। प्लस रहेगा, ओके। जरा ये बताओ, साइन 360 माइनस थीटा, दिव्यांग बताओ बेटा कितना होगा ये? दिव्यांग? सर साइन थीटा, सॉरी सर, माइनस की नेगेटिव? माइनस माइनस माइनस। देखो अभी देखो बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा दिया था आपको उस समय पे कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ध्यान से सुनो, सारे प्रॉब्लम्स अभी कर रहे हैं अपन। ये कितना होगा? ये 0, 90, 180, 270, फिर वापस जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? खुशी? अचल 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 अचल, कितना एंगल होगा ये? Sir, 360. 360। अच्छा बेटा 360 हो गया एक चक्कर लगाते से ही। अगर मैं और ऊपर गया तो 90 डिग्री ऐड कर दिया तो कितना होगा? अरे 360 है, 360 में 90 और ऐड कर दो। 450. 450, 450 में 90 और ऐड कर दो। 540. 540, 540 में 90 ऐड करो। 630. फिर ऐड करो, कितना होगा? 720. 720। तो देखो बेटा, जब 360 के बाद में आप क्या करते हो, वापस उसी क्वाड्रेंट पे आ जाते हो। 360 के बाद में जो भी एंगल्स होंगी, 360 से लेके 250 तक जो भी एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो दिस इज ASTC। आफ्टर ने ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये चीज है। अच्छा अगर मान लो मैंने आपको एक एंगल दिया, लेट से मैंने आपको एक एंगल दिया, ध्यान सुनो, साइन
360 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? हर्षिल बताओ बेटा। सर 0 साइन 360 की 0 0 होगी बेटा। ओके, तो साइन 360 की वैल्यू हो गई साइन 0 डिग्री, दिस इज 0। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 720? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे ये जो है दिस इज 2 टाइम्स 360। हाँ बताओ तन्मय, बताओ। 0 0 डिग्री। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 360? इसकी वैल्यू बताओ अर्जुन। अर्जुन सर 1 1। बेटा देखो देखो, अगर आप 360 डिग्री घूम रहे हो मतलब उसी जगह पे वापस आ जा रहे हो, तो ये कितने जगह पे आया? ये 360 के 10 राउंड लगा लो, तो आप 0 पे ही आ गए वापस। दिस इज साइन 0 डिग्री ओनली, 0 ही आएगा। नहीं चमका क्या ये? हाँ सर समझ गए। बेटा जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए। कितनों को चमक रहा है ये? बेटा 360 अगर आप घूम के आए तो वहीं पे आ गए ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना है, जो मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ध्यान से समझना। आपको कोई बोले द वैल्यू ऑफ साइन 405 डिग्री। अच्छा 405 डिग्री, सर ये 360 होता है, ये 450 होता है। बताओ साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यहां से साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? माइक ऑन करके बताओ तन्मय, बताओ। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखो जिसमें वैल्यू 360 से बड़ी हो, ये 360 से बड़ी है, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको ऐसे कर लो। कितना है? 405 है ना, तो 360 प्लस कितना करूं? व्हाट शुड आई डू दिस? 45 45 ना, तो ये तो ये निकला ना 360 प्लस थीटा डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 360 को गायब कर दूं, क्यों? क्योंकि वो मैटर नहीं करता। साइन अगर 360 है तो साइन साइन ही रहेगा और ये 45 डिग्री होता है। क्या आंसर आया? 1/√2। इसका आंसर कितना आया? 1/√2 और पॉजिटिव साइन है। बेटा ये सबको समझ में आ रहा? सर हाँ बेटा। बहुत बार है ना साइन -405 रहता, तो माइनस का कैसे? क्या क्या? साइन -405 ऐसा रहा तो साइन -405? 405 हाँ समझा नहीं मैं। सर -405 डिग्री रहता, इधर पॉजिटिव है ना साइन। क्वेश्चन में? हाँ नेगेटिव। अरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, तो तुम्हें ये वाला एक नई चीज दी है, ये चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ ये सर साइन है, साइन इसको इसको है ना एक्सपैंड कर लो, तो 405 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 45 डिग्री। तो अब ये 360 घूमने से आप सेम वही 360 का चक्कर करके वापस पहले क्वाड्रेंट में दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे, तो 360 प्लस कर लो, 360 पूरा कट हो जाता है और आपके पास ये आएगा। अच्छा, इसमें यार देखो आंसर में कुछ कमी लग रही क्या? अगर मैं कॉस वॉस कर दूंगा तो अलग चीज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं कॉस 405 करूं तो इसको भी ऐसे ही करना, कॉस 360 प्लस 45 डिग्री। आप 360 घूम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज कॉस 45 डिग्री ओनली, कॉस 45 डिग्री प्लस 1/√2।
सर हाँ अगर अपन 450 माइनस करे तो 405। 450 450 से माइनस करे तो 450 से करोगे तो कितना आएगा? 45। साइन अच्छा 45। हाँ तो समझ गया। माइनस कितना 45। अगर इस चीज में करोगे ना बेटा, तो देखो साइन तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव रहेगा, बट क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ दिस हो जाएगा 90 डिग्री का। देखो 90 into 5, तो दिस इज साइन, यू कैन राइट दिस एज 5 into 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अगर इसका मल्टीपल होता है 90 का, तो साइन ऑड मल्टीपल तो ये cos 45 डिग्री में करना, सेम आंसर है। एक लास्ट में लिखा है था मैंने, अगर मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री हो तो वो साइन से cos में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो दैट इज 180 360, तो साइन साइन में ही रहता है, cos cos में ही रहता है। ये एक तरीका हो गया, इसको छाप लो, आपके प्रॉब्लम जो भी है वो भी कर लेंगे अपन। ये वाला चीज क्लियर है क्या? अच्छा अभी मैसेज आप लोग उसमें करो, मैं फोन पे देख रहा हूँ, जो दूसरा केजीपी सर नहीं नीव एकेडमी है ना, नीव एकेडमी, उसमें मैसेज करो। दूसरे वाले मैंने खोल के रखा है पीडीएफ, तो आपके कमेंट्स नहीं दिखा दे रहे। नीव एकेडमी में मैसेज करो, क्या क्लियर है यहाँ तक? बेटा जो भी डाउट्स है आपके कर लेंगे उसमें। अच्छा अगर ध्यान से सुनो, एक प्रॉब्लम था, बिलो 360 आप कर लोगे। एक प्रॉब्लम है cos माइनस दिस, ध्यान से सुनना, cos माइनस दिस। cos में क्या होता है, cos माइनस, इसमें याद है एक चीज थी, cos माइनस थीटा, ये क्या हो जाता था, प्लस cos थीटा। साइन माइनस थीटा, ये होता था माइनस साइन थीटा, ये होता था माइनस साइन थीटा। सो cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस विल बी माइनस cos, तो सॉरी प्लस cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना हो जाएगा। अगर ये इतना हो गया तो अब इसमें 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री कर, 360 डिग्री किया तो 360 डिग्री तो एक चक्कर हो गया, तो रिजल्ट सेम ही आएगा, 120 डिग्री आएगा। 360 डिग्री आप एज इट इज निकाल सकते हो, यही चीज आएगी। अच्छा अब क्या बचा, दिस कम्स आउट टू बी cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cos 180 डिग्री है तो cos ये रहेगा, और दिस इज 60। आंसर क्या आया, बेटा कितनों को समझ में आई है? देखो अगर माइनस थीटा है ना, cos माइनस थीटा, तो माइनस लिखोगे तो भी प्लस रहेगा, और साइन में माइनस लिखते तो माइनस बाहर आ जाता, तो यहाँ पे cos में था तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो अब वो 480 है, उसको मैंने 360 समथिंग प्लस किया, तो 360 प्लस 120 डिग्री हुआ। अब 360 है, 360 वाले टर्म्स एज इट इज गायब हो जाएगा, और ये सिर्फ ये बचेगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को 1
180 माइनस 60 भी कर सकते हो या 90 प्लस 30 भी कर सकते हो। दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस कॉस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज हाफ। यस, यहां तक क्लियर हुआ? ये चीज चमक रही है बेटा? अरे मयंक, मयंक और प्रथम तुम लोग लीव कर सकते हो। मयंक और ओके प्रथम, सर। हाँ तुम लोग लेक्चर लीव कर सकते हो। मयंक और प्रथम, मयंक लीव कर दो, आपके लिए नहीं था। ठीक है, अब सुनो दो तीन चीजें और। मेरे को कोई ऐसा दे, कॉस माइनस 390 डिग्री, इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि कॉस में माइनस है तो ये तो कॉस इतना ही वैल्यू देगा। दिस इज सेम एज दिस, कॉस में माइनस थीटा कुछ भी लिखो, दिस विल गिव यू प्लस कॉस थीटा। ओके भाई, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। जिसने होमवर्क किया था क्या चमक रहा है उसको? जिसने होमवर्क किया था क्या उसको ये चीज चमक रही है? अरे कुछ तो मैसेज करो। किसमें मैसेज करना है? न्यू एकेडमी में। जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, जिसके डाउट्स हैं उसी को बता रहा हूँ। जिसको डाउट है सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट बताओ, एक ये ऐसा क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है, साइन की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा कितनी होगी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3/13 का होल स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 25, दिस इज 169, दिस इज 169 माइनस 25/169, ये कितना होगा, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 169, दिस इज cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, √144/169, 144 का होगा 12, इसका होगा 13, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अगर cos थीटा की वैल्यू आई तो क्या करना है, tan थीटा आ जाएगा क्या, sin थीटा पता है, cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा पता है, cos थीटा आ जाएगा, सॉरी sin थीटा पता है, cos थीटा आ जाएगा, आइडेंटिटी यूज करके। फिर क्या करना है, सिंपली मैंने यूज किया ये आइडेंटिटी, फिर sin थीटा पता है, cos थीटा पता है, डिवाइड मान लो, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम और है, वो बता देता हूँ। थर्ड हाँ। वाला क्या बेटा?
डाउट है थर्ड वाले क्वेश्चन में जिसमें साइन थर्ड वाले में, हाँ कौन सा बेटा, वो साइन थीटा इज हाफ वो वाला? हाँ साइन 30 इज इक्वल टू हाफ और साइन हाँ 15 की ठीक है, अभी बता देता बेटा। ये हो गया यहाँ तक? ओके, ये हो, अरे एक एक्स्ट्रा पीडीएफ ले लेते हैं बस। ये देखो बेटा, ऐसा दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ। आपसे पूछा है साइन 15 की वैल्यू और कॉस 15 की वैल्यू। एकदम सिंपल है, हिंट क्या दिया हुआ है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। अच्छा, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा, तो ये हर फॉर्मूले के लिए लगता है। अगर मैं cos 30 डिग्री की लिख दूं यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर, ये 2 थीटा था, उसका हाफ कितना होगा 15 डिग्री माइनस। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये 2 थीटा है, 2 टाइम्स एन एंगल, तो 2 इंटू 15, तो ये वाला थीटा 15 डिग्री अगर हो जाएगा, लेट से थीटा इज 15 डिग्री, थीटा अगर 15 डिग्री है तो ये 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये कितना है, 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, दिस इज -1। अब इसको यहाँ पे भेज दो, √3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो ये कितना हो गया, √3 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा, अब इसके अंदर में देखो तो दिस इज कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इज √3/2/2/2 और ये कॉस 15 डिग्री कितना आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री आ जाएगा ओवरऑल का रूट √3 प्लस 2/4। ये है इसका सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा, जिसका भी डाउट था? यस सर, यस। तो खतरनाक है ना, इतना इजी नहीं है। अब क्या करना है, आइडेंटिटी लगा लेना, कॉस स्क्वायर की वैल्यू, हाँ कॉस सर, अब आ 15 डिग्री जाएगा। की वैल्यू पता है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल। हाँ बेटा, समझ में आया क्या ये? यस सर, यस। अब cos 15 की पता है, मुझे sin 15 चाहिए, तो आइडेंटिटी निकलेगी कितनी, sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरे को cos स्क्वायर 15 की वैल्यू पता है, तो 1 माइनस दिस कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके आंसर्स नहीं दिए हुए क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके आंसर्स भी आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? तो हम यस चलो ठीक है, ओके। और कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आप मेरे को सेंड करो, मैं इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा आपको सॉल्यूशन। मैं वेट कर रहा था कि आपको ये चीजें समझा दूं। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।